हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आइए देखते हैं बच्चे इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.11.1 का है। न्यू बुक से है बच्चे 11.1 क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। ये अगर आप चाहोगे तो आराम से खुद कर लोगे। एक बार खुद इस क्वेश्चन को रीड करो और जो जो गिवन होगा ना, जो गिवन है उसको खुद पढ़ो और उसको लिखो। लिखने के बाद ना आप जो पूछो तो देखो क्या उसमें पूछ रहा है, वो निकाल लो, आप हो जाएगा काम आपका। आइए देखते हैं बच्चे मैथ करने का सिंपल तरीका, जो जो गिवन को लिख लो भैया। क्या देखो मैं पढ़ता हूँ। जोकर्स कैप, जोकर की कैप है इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। किस फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में है। ऑफ बेस रेडियस, रेडियस कितना है भैया? 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है भैया इसकी? 24 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 सच कैप्स। तो ऐसे बोले 10 कैप निकालने कितने खर्चे आएंगे? 10 कैप का एरिया कितना होगा? खर्चा नहीं पूछा, 10 कैप का एरिया कितना होगा। तो ये पहले एक कैप का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना आएगा एक कैप में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक पेन का रेट 10 रुपए है ना। एक पेन का रेट मान लेते 5 रुपए है, तो 10 पेन का रेट कितना आएगा? 5 10 जा 50। तो ऐसे ही तो आपका 10 पेन निकल जाएगा। ऐसे ही जब अगर एक कैप का एरिया हमारे पास निकल जाए तो 10 कैप पे निकल जाएगा हमारा। तो पहले एक कैप निकालते हैं ना। तो जो जो गिवन को लिख लेते हैं। क्या रेडियस दिया है रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे हाइट कितना दिया है बच्चे? 24 सेंटीमीटर है ना। ये देखो रेडियस ये, हाइट ये। अब निकल जाएगा। पहले देखो पाई आर एल निकालना होगा ना हमें, क्योंकि भैया ये बोला कितना सीट रिक्वायर्ड होगा, पाई आर एल निकालना होगा हमें। यहाँ एल को निकाल लो, एल इक्वल टू रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू 24 का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। मतलब बच्चे आज देखते हैं, ये हो जाएगा 576 प्लस 7 7 जा 49। एल इक्वल टू 9 6 15 और ये जाएगा 625 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ से देखो एल की वैल्यू कितना आएगा, आपको भी पता होगा कितना होता है इसका? 25। सब सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे। तो एल की वैल्यू कितना आया? 25 सेंटीमीटर। भी इतना पता है ना, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 625 है ना। आज देखते हैं इधर यहाँ पे क्या एक कैप का देयरफॉर क्या हो जाएगा? सी एस ए ऑफ अ कैप, एक कैप का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर एल। आई लिखते हैं बच्चे ना। एक के निकालने के बाद ना फिर निकालेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालते हैं यहाँ पे 22 अपॉन में 7। आर की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 7। एल की वैल्यू कितना है भैया? 25 है ना। तो 25 कर लेते हैं। 7 7 कटा 22 इंटू में 25, 25 दूना 50 का 0 कैरी 5, 25 दूना 50 5 55 है ना। यहाँ पे आएगा बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? 550 क्या है? ये सी एस ए ऑफ अ कैप है, एक कैप का क्षेत्रफल है। तो ऐसे में कितना निकालना है बच्चे? बताओ कितना निकालना है? 10 कैप का निकालना है। लिखा ना 10 सच कैप्स। ऐसे में 10 टोपियों का है ना। 10 टोपी का निकालना बच्चे, हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? 10 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिख दो फाइनल आंसर के लिए? Therefore, CSA of 10 caps है ना। कितना आएगा बच्चे? तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 0। एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर, 2 जीरो पहले बढ़ा लो ऐसे है ना। आप 51 1 जा 51 है ना। सिंपल नहीं है? आ गया, बहुत ही सिंपल था बच्चे। देखो आ गया हमारा 10 कैप का एरिया। ये हो गया बच्चे हमारा आंसर। बस मैं आपको फाइनल बताना चाहूँगा, ये चाहूँगा बच्चे कि आप आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करो, पढ़ो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, समझे 3 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद जो जो गिवन है उसको लिख लो और जो पूछ रहा है उसको देख लो क्या पूछ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग कर लो आप। अब ध्यान बच्चे इसको निकालने के लिए ना
जल्दी से आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सब आपको कम से कम मिनिमम 30 तक तो याद होना चाहिए आपको, तो आपको कैलकुलेशन बहुत चुटकियों में जाएगा बच्चे। बच्चे से ये गलती हो गई है, यहाँ पे रुपए नहीं आएगा, तो हम एरिया निकाल रहे हैं बच्चे, यहाँ पे एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा ना, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर आएगा बच्चे एरिया। 58 हमें ये थोड़ी पूछा कितने रुपए खर्च लगे हैं, बस एरिया पूछा सर 10 कैब का एरिया कितना होगा, कितना हो जाएगा बच्चे। आइए बच्चे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मतलब बोले तो 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। तो क्या कह रहे हैं बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप आराम से देखते रहना मन लगा के इस वीडियो को। बस क्या कह रहे हैं बच्चे, आ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड, कहानी समझो बस और आपको मजा आएगा। क्या, आ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, रोड के कुछ हिस्से को क्या किया गया बच्चे, वो बैरिकेड किया गया, रोका गया है बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, 50 खोखले शंख के द्वारा रोका गया है, वहां पे बैरिकेड किया गया है कोन्स बाय, और जो कि ये जो कोन है, ये जो कोन है किससे बने हुए, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड के रिसाइकल से बने हुए। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। देख लो बच्चे, मेन मुद्दा, मेन चीज आपको ये बस यहाँ मिल रहा है, क्या मसाला यहाँ मिल रहा है, क्या डायमीटर कितना है बच्चे इसका, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है बच्चे इसकी 1 मीटर। समझ पा रहे हो बच्चे क्या कह रहा है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर मेरे बाबा। बच्चे यही जल्दी जल्दी पढ़ जाएंगे, ये कहानी खत्म कर देंगे वो, और बेकार हो जाएगा आपका उनका। ठीक है, इफ आउटर साइड ऑफ कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12 रुपी पर मीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि कौन, देखो भैया देखो कौन ऐसा होगा ना बच्चे, ये रहा कौन जिससे बैरिकेड किया गया है, ये रहा, ये है ना, ऐसे बना है। तो बोल रहे इसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, ये डायमीटर कितना है बच्चे इसका 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना दिया है 1 मीटर, ये हाइट कितनी है बच्चे h इक्वल टू 1 मीटर। तो भी ये कैसा होता है कि 1 मीटर में दिया और सेंटीमीटर दिया तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं पाएगा। पहली बात तो हमें एक पैरामीटर में करना पड़ेगा, मतलब कि एक यूनिट में करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसके बाहर लिखा है ना, खुद इसने बोला है क्या, आउटर साइड को पेंट करना है, अंदर अंदर का नहीं, बाहर बाहर, इसके बाहर बाहर पेंट करना है, तो उसका अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करता है वो पेंटर कितने रुपए लेता है 12 रुपए। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, ऑल दीज कोन कितने हैं भैया 50 कोन है, कितने कोन है बच्चे 50 कोण है, 50 होलो कोण है, 50 खोखले कोण है। तो भैया फिर वही चीजें बच्चे फिर से बोल रहा हूँ, पिछले वाला क्वेश्चन नहीं है कि अगर एक पेन का रेट 2 रुपए है तो 5 पेन का रेट कितना होगा, 2 पंजे 10 रुपए हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक कोण का मैं निकाल लूँ कि खर्चा कितना आ रहा है, तो 50 कोण का निकल जाएगा, जितना आएगा एक कोण के लिए 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे कोण का जाएगा। कितना सिंपल है ना। अभी मैं भी जो अपनी वीडियो का एक चीज क्या है, जो 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 इन्फॉर्मेशन दिया है उसको आप लिख लो। हाँ अपने वीडियो, हाँ ये बोलते हैं बच्चे, हम लोग वापस में क्या कहते हैं कि भी जो हमें दे रखा है पहले उसे उतार लेते हैं, फिर जो पूछ है निकाल लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है, दूसरे के लिए कठिन होकर के हमारी कुछ कठिन नहीं है। आइए क्या बच्चे क्या है, पहले बात देखो बच्चे, आज पहले हाइट लिखता हूँ बच्चे, क्या लिखता हूँ मैं हाइट, हाइट कितना दिया है 1 मीटर, क्लियर हो गया। अभी देखो डायमीटर, डायमीटर किससे लिखते हैं डी से 40 सेंटीमीटर। आपको लगता है जस्ट 1 मीटर सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, तो एक काम करते हैं सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करता हूँ मैं, है ना। पहले आर निकालता हूँ मैं यहाँ से, क्या निकालता हूँ आर, आर बोले तो रेडियस बोलते, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं 40 अपॉन में 2। रेडियस निकालने के लिए कभी डायमीटर दिया हो ना, आप करो मैं डायमीटर दिया हो, व्यास दिया हो, त्रिज्या निकालने के लिए, रेडियस निकालने के बस बट्टे में 2 लगा दो बस। क्या लगाओगे फिर से बोलो, क्या लगाओगे 2 लगाओगे बस, क्या 2 लगा दिया, 2 1 जा 2, 2 20 जा कितना हो जाएगा 20 जा कितना होगा 40, तो यहाँ कितना है 20,
क्या सेंटीमीटर भैया, सेंटीमीटर क्यों, रेडियस निकाला, हमें सिर्फ किसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, क्योंकि सारे मीटर में, तो रेडियस मीटर में, तो यहाँ पे 100 डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है भैया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, आपको पता है मुझे पता है, सिंपल है। देखो बच्चे कैसे हो जाएगा, ये आर की वैल्यू, यहाँ से आर की वैल्यू निकालता हूँ, ये हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो है ना बच्चे देखो ना, यहाँ कितना जीरो है, डबल जीरो, एक जीरो, एक और दो, दो जीरो है, तो यहाँ पॉइंट यहाँ छिपा होता है, तो पॉइंट खसक के यहाँ आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा जी .2 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2, जीरो प्लस लगा दो, तो ये 0.2 मीटर, तो बच्चे आर की वैल्यू हो गया। यहाँ तक तो हमें आर की वैल्यू निकल आया, लेकिन मेरे भैया एच की वैल्यू पता है हमें मीटर में, आर की वैल्यू पता है मीटर में, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि बाहर बाहर पेंट करवाना है ना भैया, तो बाहर का एरिया तो पता होना चाहिए, बाहर का एरिया कितना है तब निकालूंगा, उसमें खर्च कितना आ रहा है, तो बाहर का एरिया निकालने के लिए पाई आर है, तो पाई आर निकालने एल तो है ही नहीं हमारे पास, डी दे रखा, डी से हमने आर निकाला, एच तो एल हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे बच्चे, यहाँ से निकालते हैं, आइए देखते हैं ये क्या होगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला दिया होता है बच्चे। आइए देखते हैं यहाँ से, एल इक्वल टू एच की वैल्यू बोले तो 1 का स्क्वायर, ठीक है भैया, आर बोले तो 0.2, 0.2 का होल स्क्वायर में बच्चे, क्या बात है। अब देखो यहाँ पे एल इक्वल टू, बस देखते रहना, बस समझ जाएगा, वन जा वन प्लस इसका स्क्वायर करने जाते कितना आएगा, 0.04, सर कैसे आएगी समझ में नहीं आया, वाला पार्ट ये समझ में आ गया, बच्चा आप खुद कर लेना, यहाँ पे 0.2 का 0.2 में मल्टीप्लाई कर लेना, करिए तो बच्चा, 2 2 जा 4, जीरो जाएगा मल्टीप्लाई, डबल जीरो आएगा, ये जीरो, फिर ये जीरो, यहाँ पे 1 2 4 जीरो, ये जोड़ दिया, अब यहाँ पे 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 अंक का पॉइंट लगा दिया, वही आएगा नहीं आया, देख लो, है ना, ये चीजें हैं बच्चे। चल भैया मैंने आपको ये भी कर दिखा दिया, अब इसको जोड़ देते हैं बच्चे, एल इक्वल टू रूट में इसको जोड़ो, बस जहाँ जीरो लिखा है ना, जहाँ जीरो लिखा है यहाँ 1 कर दो, ये 1.04, अब देखो 1.04 की वैल्यू कितने दिया है, 1.02, बुक में खुद ही दिया है, हमें इतना बात बच्चे करने की जरूरत नहीं, खुद दे रखा है टाउन नाम, यहाँ पे एल की वैल्यू कितना दिया है, 1.02 क्या मीटर, है ना, तो यहाँ कर देते हैं बच्चे, एल की वैल्यू भी आ गया हमारा, भैया जब हमारे पास एल की वैल्यू है तो क्या पाई आर नहीं निकल जाएगा, तो निकालते हैं, सी एस ए ऑफ कोन कितना आएगा, पाई आर एल, कोन मतलब तो वही होलो कॉन्स, है ना, आप कैसे निकालते हैं चाहे देखते हैं, पाई की वैल्यू कितना 22 से कर रहे हैं, नहीं निकल तो उससे भी जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट होगा आपको, कॉम्प्लिकेट कर देगा वो, तो देखो पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्या, 3.14, यहाँ रख लो बच्चे 3.14 इंटू में आर की वैल्यू ये 0.2, तो यहाँ भी ये 0.2, एल की वैल्यू 1.02, यहाँ कर लो 1.02, अब इसको गुणा करता हूँ, देखो भैया गुणा करने का कहीं बता रखा है क्या, देखो यहाँ पे 0 मैं इसका चाहता हूँ इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ, अब इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसका पहले इसमें कर देता हूँ, तो कैसे करोगे, इसका पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाओ, अब क्या बचा, यहाँ पे केवल 2 बचा, यहाँ पे 314 बचा, कैसे करोगे आप, 3 2 जा, देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देखो ना फिर से 2 4 जा 8, है ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अभी अब मैंने क्या बोला था, पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाओ, अब पॉइंट याद कर लो, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर है और 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर है, तो दोनों जोड़ो, 2 के बाद 2 का पॉइंट यहाँ पे और 1 के बाद पॉइंट यहाँ पे, 2 और 1 कितना हो गया, 3 अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे बच्चे, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दिए, 0 प्लस लगा दो इतना, अब यहाँ पूरा कर दो ये वाला 1.02, ये बात क्लियर हो बच्चे, बस कैलकुलेशन ही है अब जो भी है, अब देखो बच्चे इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, फिर वही चीज क्या, पॉइंट भूल जाऊंगा, है ना, फिर गुणा कर दूंगा इसका, लेकिन इसका गुणा करके मैंने रखा हुआ है, अभी मैं करूंगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने इसका गुणा पहले से रखा हुआ है, लेकिन आप ऐसा कर लेना, क्या इसका गुणा दिखा रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई है बच्चे, इसका मल्टीप्लाई है 0.64
मीटर स्क्वायर। ये है बच्चे। जब इसका आप ना 1.02 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे इतना आएगा आंसर। ये क्या है हमारा बच्चे? सी एस से आया, CSA आया हमारा। कितने कोण का है ये CSA? 1 कोण का है ना, CSA ऑफ 1 कोण। तो 1 कोण खर्चा कितना आएगा भैया? भैया अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर ये पेंट कर रहा है कितना ले रहा है? ये 12 रुपए। इसे कितना लेगा? 12 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर दो, लिखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 कोण। एक कोण के कितना है? यहाँ कर दो भैया 0.64056 इंटू में 12। इसे गुणा करके रखा हुआ बच्चे फिर से मैं, यहाँ हो जाएगा बच्चे, गुणा करो इसका, ये हो जाएगा बच्चे रुपए में 7.68672 ऐसे हमें निकालना है 50 कोण का। क्या करोगे बच्चे? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 50 कोन्स, 50 कोन्स कितना आएगा बच्चे? इसको 50 गुणा कर दो, 50 इंटू में 7.68672 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? इसका आएगा बच्चे 384.336 रुपये। ये हो क्या बच्चे? कॉस्ट ऑफ 50 कोन्स ना बच्चे। तो ये देखो बच्चे, अगर मैं बच्चे में इसे खुद करने बैठता हूँ तो वीडियो का खत्म हो गया लगभग ये ना। तो आओ बड़ा बनता कि इसको मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन थोड़ा इसका बड़ा है, इसे मैंने खुद कर दिया, यहाँ पे पैसे करके रखा हुआ था। ये रहा बच्चे इसका आंसर। बस इसमें जो आपको परेशान करेगा ना वो बस कैलकुलेशन है बच्चे। आप कैलकुलेशन आप माहिर हो, अगर नहीं हो तो प्रैक्टिस कर लो बच्चे, हो जाएगा आपको कैलकुलेशन अच्छा सा। तो पहले कवर सरफेस एरिया निकाला जिसका कोण का इतना आया, एक कोण का। फिर ऐसे बच्चे एक कोण का हमने खर्चा भी निकाल लिया, कितना रुपया आया था बच्चे? 7.68672 इतना आया था। फिर हमने 50 कोण का निकाल लिया, इतना आया 384 पॉइंट इतना। तो कुछ नहीं बच्चे, देखो यहाँ पे ए बाई इसको लिखोगे हाइट, फिर डायमीटर से रेडियस निकाल लोगे, एल निकालोगे तो ऑलरेडी देखो यहाँ से ये इतना आएगा, इतने वैल्यू दे रखा है पहले से ही। अब यहाँ रखो पाई वैल्यू दे रखा है, आ जाएगा। बस यहाँ पे एक कोण निकालना, फिर 12 पे गुणा कर देना, 50 कोण निकाल लेना, आ जाएगा आपका आंसर। कितना ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो कुछ नहीं है बच्चे क्वेश्चनों में, बस आप ना घबराए मत किया करो बस। और बाकी कहीं पे अगर दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है तो आप ना कमेंट करो, हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे बच्चे। और अगले एक्सरसाइज के कमेंट करो ना बच्चे, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और पूरा क्लियर हुआ। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दो, अगर पूरा समझ में आया तो लाइक एंड कमेंट कर देना। बस आप एक कम कर देना कि हाँ समझ में आ गया, ऐसे तो समझ आ जाएगा मुझे आप समझ। और इस वीडियो को आप शेयर कर दो अपने दोस्तों और अपने कलीग के साथ में, अप्लाई करते रहो।